Hello, good morning students. Today we will discuss expression for the equivalent constant. हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब किसी भी रिएक्शन में इक्विवेलेंट कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया, कि केमिकल इक्विलिब्रिया जो है ये कितने टाइप्स का होता है। तो ये मेनली 2 टाइप्स का होता है बेटा। फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है बेटा, जिसमें ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन सेम फेज। जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो आपके सारे के सारे सेम फेज में प्रेजेंट हों। जैसे फॉर एग्जांपल H2 बेटा ये गैस है, प्लस I2 ये भी गैस है, और यहाँ इक्विलिब्रियम बन रहा है, ये है HI 2HI, और ये भी गैस है। तो हम देख रहे हैं तीनों के तीनों फेसेस जो हैं वो गैस में प्रेजेंट हैं। जैसे और एग्जांपल है N2 + H2 2NH3, ये भी सारे मतलब सारे के जितने भी सिर्फ आपके ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं ये सारे गैसियस फेस में हों बेटा, वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है। गैसेस में हो या लिक्विड में हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड है CH3COOH + C2H5OH, और ये इक्विलिब्रियम बनता है बेटा CH3COO एस्टर का C2H5 + H2। इसमें क्या है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये लिक्विड है। मतलब जिसमें सारे के सारे फेज जो हैं वो सेम हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सेम फेज में है। सेकंड आता है बेटा हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है, जिसमें फेज जो है वो डिफरेंट, मतलब द इक्विलिब्रियम रिएक्शंस द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन 2 or more than 2 फेसेस, मीन्स दे आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट फेसेस में है। फॉर एग्जांपल CaCO3, ये रिएक्शन है CaO + CO2। तो बेटा इसमें क्या है, ये सॉलिड में है, और ये आपका CaO आपका ये भी सॉलिड में है, और ये CO2 ये गैसेस में है। तो मतलब ये जो फेस है ये तीनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, सॉलिड में है और गैसेस में है। तो ये थे आपका हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट आता है कि राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्सप्रेशन हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब K की वैल्यू के लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है। जैसे आपके पास बेटा कोई भी रिएक्शन दी हो तो उसमें कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर द K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये सब करने के लिए आपको पहले एक चीज़ देखनी पड़ेगी बेटा, कि ये जो K है इसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक तो होता है बेटा Kc और एक होता है आपका Kp। ये जो Kc है ये Kc कब आता है, ये आता है आपके पास जब आपकी जो एक्टिव मास है, या एक इस एक्टिव मास को हम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। ये एक्टिव मास या कंसंट्रेशन जो है ये आपको नंबर ऑफ मोल और डिवाइड मोलैरिटी में दी हो। और ये कहाँ कहाँ आता है, ये लिक्विड और गैसेस फेसेस में बनता है। Kp कब आता है बेटा, Kp की टर्म जो है ये एक्टिव मास जब आपका पार्शियल प्रेशर में हो, पार्शियल प्रेशर में हो, और ये ओनली इन गैसेस, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस में आता है Kp निकालने के लिए। तो जब हम एक्सप्रेशन राइट करेंगे बेटा, उसके लिए आपके पास 3 तरीके जो कन्वेंशंस हैं जिनको हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो हैं, जिनको हमें अपने माइंड में रखना पड़ता है जब भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट आता है बेटा आपका आता है कि एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड इज कांस्टेंट। आपके किसी भी रिएक्शन में जब सॉलिड दिया हो तो उसका हमेशा जो एक्टिव मास या कंसंट्रेशन है वो आपने 1 लेनी है। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको पहले एक्सप्रेशन सारे फाइंड आउट कर देता हूँ, उसके बाद लास्ट में वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम जो प्योर सॉलिड है हमारे पास जो लिक्विड है प्योर है उनके हम क्यों कंसंट्रेशन जो है वो यूनिटी लेते हैं या 1 लेते हैं। तो पहले हम रिएक्शन से ये करते हैं बेटा। फर्स्ट रिएक्शन है आपके पास है, जैसे एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स का है, तो कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो आपके पास CaCO3 है, ठीक है,
और ये बन रहा है बेटा CaO प्लस CO2। अब इसमें क्या है बेटा, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड फेस में है और ये गैस में है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका Kc निकालना है। तो बेटा Kc निकालेंगे। Kc कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो उस हिसाब से अगर हम करना चाहें तो बेटा क्या होगा, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या है, ये है, और कंसंट्रेशन CO3 है। लेकिन ये गलत है। Kc जो हम निकालेंगे वो हम ऐसे इस तरीके से नहीं निकाल सकते। क्यों, अब इसका जो एग्जैक्ट जो Kc है ये आती है, इसकी वैल्यू बेटा ओनली कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की आएगी। और इसका अगर हम Kp निकालना चाहें तो Kp क्या होगा, आपको पता है पार्शियल प्रेशर जो है वो गैस फेस में हम लिखेंगे PCO2 और इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ये Kp और Kc होगा। ऐसा क्यों है, Kc जो है वो आपका CaO का और CaCO3 का कंसंट्रेशन हम 1 लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। तो जब आप इसकी जगह 1 पुट करोगे, इसकी जगह 1 पुट करोगे, ये टोटल जो है वो आपकी ये Kc की वैल्यू जो है ये CO2 सिर्फ ये बनेगी। दिस इज द फर्स्ट रूल। एंड देन सेकंड वन इज, सेकंड क्या है बेटा, सेकंड दूसरा रूल है, क्योंकि अगर आप इनको रूल के हिसाब से याद करोगे बेटा तो कभी गलत नहीं होगा। सेकंड है, इफ प्योर लिक्विड is present in excess, एक्सेस मतलब सॉल्वेंट में है, और दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि सारी की सारी रिएक्शन जो है अगर आपकी लिक्विड में हो रही है, सारी की सारी रिएक्शन जो है वो अगर आपकी लिक्विड हो रही है तो उसका भी एक्टिव मास जो है वो आप कांस्टेंट लोगे। ये दूसरा रूल है। जैसे एग्जांपल है बेटा इसकी, NH3 प्लस H2O, ठीक है, ये बन रहा है आपका NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये आपका बेटा ये एक्वस मीडियम में है, ये आपका लिक्विड है, ये भी आपका एक्वस है और ये भी आपका एक्वस है। एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ आपको। अब हम क्या करेंगे, अब जब इसका हमने Kc लिखना है तो बेटा Kc लिखने के लिए आसान तरीका है। Kc कैसे लिखेंगे हम इसका, देखो इस रिएक्शन का Kc की वैल्यू इसकी क्या होगी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NH4 1 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH3, ये होगी। क्योंकि इसकी जो Kc है आपका किसका, लिक्विड का है, ये हमेशा ये यहाँ पर यूनिटी आएगा जो मैंने अभी बोला, क्योंकि यहाँ पर ये सारी की सारी रिएक्शन जो है वो इस लिक्विड में हो रही है, वाटर में हो रही है। तो वाटर जो है ये आपका यहाँ पर एक्सेस है, जिसको या कि आप सॉल्वेंट भी बोल सकते हो। और इसी का अगर आपने Kp निकालना हो बेटा तो Kp भी आप निकाल सकते हैं। Kp का क्या होगा, कंसंट्रेशन आपको पता है Kp जो है वो आपकी फॉर्म है, आप क्या इसका Kp निकाल सकते हो, Kp नॉट डिफाइन, नहीं निकाल सकते आप। क्यों, क्योंकि ये गैसेस फेस में एक भी आपका जो गैसेस फेस में नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त जो है वो लिक्विड की कंसंट्रेशन जो है वो आप 1 लेते रहोगे, नहीं। जैसे एक एग्जांपल और है आपके पास, CH3COOH प्लस एथेनॉल C2H5OH है। ये बेटा जब ये रिएक्ट करेंगे CH3COOC2H5 ये एस्टर है प्लस ये वाटर है, ये आपका लिक्विड है, ये भी आपका लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। अब इसका जो Kc है बेटा, इसका Kc क्या आएगा, Kc की वैल्यू वही आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट CH3COO C2H5 और H2O डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन CH3COOH और C2H5OH, ये कंसंट्रेशन। Kp इसका नहीं निकलेगा क्योंकि गैसेस फेस में नहीं है। अब तीसरा इसका जो रूल है बेटा, तीसरा रूल क्या है कि व्हेन द लिक्विड्स विद गैस, अगर कोई जो है लिक्विड जो है अगर वो गैसियस फेस के साथ में है
तब हम लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी जो है वो हम यूनिटी में लेंगे, 1 में लेंगे। फॉर एग्जांपल आपका जैसे H2O ये लिक्विड है और ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है H2O किसमें, गैसियस फॉर्म में, तो ये किस टाइप का, फिजिकल इक्विलिब्रियम है ये। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपने क्या निकालना है, Kc निकालना है। तो बेटा Kc की वैल्यू क्या होगी, वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओनली, सिर्फ यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन बना है, ये Kc होगा। अगर बोलें कि इसका Kp निकालना हो तो Kp क्या होगा, PH2O, ये इसका Kp है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे और एग्जांपल हैं, बहुत सारी एग्जांपल हैं, तो ये आपने एग्जांपल इस तरीके से आपने Kc की वैल्यू 3 तरीके बताए मैंने। पहला आपका एक्टिव मास प्योर सॉलिड का हो बेटा कांस्टेंट लेना है। अगर प्योर लिक्विड जो है प्रेजेंट होता है एक्सेस में, तब आपको ना उसका एक्टिव मास कांस्टेंट लेना है, मतलब 1 लेना है। और गैसेस के साथ जो है वो आपका लिक्विड जो है वो प्रेजेंट हो, तब आपने लिक्विड जो है 1 लेना है। बाकी हर एक रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप इसी तरीके से लिखोगे। और एग्जांपल हैं जैसे N2H2, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, N2 3H2, ये बेटा अमोनिया बनेगा। तो आप इसका लिख के दिखाओ कैसे बनेगा। कंसंट्रेशन Kc NH3 है, ये सारे गैसियस फेस में है, गैसियस फेस में है, तो NH3 कंसंट्रेशन 1 आएगी इसकी, सबका NH3 प्रोडक्ट का फिर रिएक्टेंट का सेम आएगा। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि बेटा हम क्यों ऐसा करते हैं, हम क्यों प्योर लिक्विड्स का कंसंट्रेशन जो है वो हम हमेशा 1 लेते हैं। ऐसा इसलिए है कि देखो जो कंसंट्रेशन है प्योर, किसी भी हम प्योर लिक्विड की अगर हम बात करते हैं बेटा, क्यों हम कंसंट्रेशन इसकी 1 लेते हैं या यूनिटी में लेते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि ये टर्म आती है मोलर कंसंट्रेशन में। तो बेटा मोलर कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है मोल पर लीटर इनवर्स, ठीक है। और इसका फार्मूला हम क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन कैसी होती है बेटा, मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई मोलर मास और साथ में ये वॉल्यूम है। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, कैसे, मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू 1 बाई मोलर मास। इसी को हम लिख सकते हैं। ये जो टर्म आती है बेटा, ये क्या आती है, दैट इज डेंसिटी, इसको डेंसिटी बोलते हैं। तो क्या बन गया, मोलर कंसंट्रेशन क्या बन गया बेटा, डेंसिटी डिवाइड बाई मोलर मास, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो अब ये बात है कि जब हम इसको लिखते हैं तो क्या होता है, वी नो द डेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्योर सब्सटेंस इन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ डेंसिटी भी कांस्टेंट है और यहाँ मोलर मास भी कांस्टेंट है, दोनों टीम का कांस्टेंट है, तो दैट इज़ 1। इसलिए हम हमेशा जो प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है उसकी जो हम मोलर कंसंट्रेशन है वो 1 लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको रूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव मास जो है वो प्योर सॉलिड का हमेशा कांस्टेंट होता है, 1 लेते हैं। ये था बेटा तरीका आपका कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई हमारे आपके पास कोई इक्वेशंस दी हों तो उसमें से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो ये 3 रूल्स हैं, इसके अलावा बाकी आप जैसे जिस तरीके से दी हुई है तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी कंसंट्रेशन जो है वो हमने यूनिटी में लेनी है या किसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, वो हम Kp या Kc टर्म लिखते टाइम में वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आई होप बेटा ये आपको समझ आ गया होगा कि वाई हाउ वी राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिफरेंट रिएक्शंस, ये चीज़ें। गुड बाय बेटा।